how we all hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 15th chapter of class 6, which is about adaptation in animals. So, student, today we have to discuss the different kinds of adaptation in the various kinds of animals which are there in our nature. So, we have to discuss about them. Okay? Let's begin with our very first topic, which is about habitat. So, first of all, we have to discuss that what do we basically mean by habitat. See, habitat is a place where an organism lives in its natural surrounding. Different organisms have different habitats. For example, a forest is the habitat of wild animal. Ocean, sea or river is the habitat of aquatic animal. The habitat of an organism provides all the things which it needs like food, shelter, protection, etc. Habitats can be categorized as terrestrial and aquatic habitat. So habitat क्या है? एक नेचुरल प्लेस जहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उस नेचुरल प्लेस को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहा जाता है. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं. जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं उनका हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है. ठीक है, ओशियन, सी, रिवर, ये किसके हैबिटेट है? जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट. ठीक है, सो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट होगा वो उसको वो सभी रिक्वायर्ड चीजें प्रोवाइड करेगा जो उसके सर्वाइवल के लिए उसको जरूरी है, जैसे कि फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन. ठीक है, अब इन हैबिटेट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड द अदर इज एक्वेटिक हैबिटेट्स. ठीक है, सो एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होंगे? जो हैबिटेट में वाटर बॉडीज होंगी उनको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे. और ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाए. जैसे कि ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक, पॉन्ड, ये सब एक्वेटिक हैबिटेट्स है. ठीक है, और जो प्लांट्स आपके एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं वह हाइड्रोफाइट्स. नाउ नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. हैबिटेट दैट हैज लैंड एरिया. वो हैबिटेट जिसमें सारा लैंड एरिया इंक्लूडेड है उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है. ओके, और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन रीजन्स, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि इन सब में लैंड एरिया इंक्लूडेड है. नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन बी आर्बोरियल. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी डिफरेंट कैटेगरी है. वो आर्बोरियल हो सकते हैं. आर्बोरियल वो होते हैं जो ट्रीज पर रहते हैं. क्लाइंबर्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं? क्लाइंबर्स वो होते हैं जो ट्रीज का सपोर्ट लेते हैं. एरियस वो होते हैं जो स्काई फ्लाई करते हैं. एम्फीबियंस हो सकते हैं जो कि आपके कहाँ लैंड एंड वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं. ठीक है, चलो उसके बाद टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट्स हैं वो भी वेरियस टाइप्स के हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, माउंटेन रीजन्स. ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट रेन फॉरेस्ट हैबिटेट. तो रेन फॉरेस्ट कैसे हैबिटेट होते हैं? जो हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं. ठीक है, यानी कि यहाँ पे काफी हैवी रेनफॉल होती है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल प्लांट्स यहाँ पे सर्वाइव करते हैं. टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट कौन से होंगे? ये वॉक और ह्यूमिड होते हैं ड्यूरिंग समर, लेकिन कोल्ड एंड ड्राई है ड्यूरिंग विंटर्स. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट. बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट में आते हैं कौन से? जहां क्या शॉर्ट समर एंड लॉन्ग विंटर होती है और काफी हैवी स्नोफॉल होता है. समर टाइम कम होता है, विंटर टाइम ज्यादा होता है, हैवी रेनफॉल हैवी स्नोफॉल होता है बोरियल रेन फॉरेस्ट. ग्रासलैंड हैबिटेट पे आते हैं. ग्रासलैंड हैबिटेट कैसे होते हैं? हॉट एंड पार्टली ड्राई. ठीक है, वन कैन फाइंड बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स में. ठीक है, ग्रासलैंड हैबिटेट में हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स दोनों ही टाइप के एनिमल्स. डेजर्ट हैबिटेट कैसे होता है? काफी ड्राई होते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, स्कैंटी रेनफॉल है, हॉट एंड कोल्ड दोनों हो सकता है. टुंड्रा हैबिटेट क्या है? इट इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल यहाँ पे क्या रहती है? स्नो कवर्ड रहती है, काफी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है यहाँ का. माउंटेन हैबिटेट क्या है? रॉकी और काफी कोल्ड होता है क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, चिली यानी कि ठंडी हवा चलती है, उसको आप माउंटेन हैबिटेट कहते हैं. Now we come to the topic adaptation. Adaptation is the ability to change to suit in the surrounding environment. It helps an organism to survive in the respective environment. However, it takes thousands of years. Organisms that cannot adapt according to the environmental changes die. Let us study the features in animals and plants in different habitats. So, adaptation क्या है? Adaptation है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट या जिस सराउंडिंग में रहता है वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर
चेंजेस लाना, खुद की एबिलिटीज को चेंज करना सो दैट वो एनवायरनमेंट उस ऑर्गेनिज्म को सूट करे, उस एबिलिटी को अडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन जल्दी होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं अडेप्टेशन बनने में, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाता है या अडाप्ट नहीं हो पाता है, the person or that particular animal or organism will eventually die. ठीक है, अब हम कुछ plants and animals के अंदर adaptations पढ़ेंगे according to the different habitats. So first of all, we have to discuss about aquatic adaptations. तो adaptation aquatic animals यानी कि वो animals जो aquatic है, पानी के अंदर रहते हैं, उनके क्या adaptations है? जैसे कि फिशेस की जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है, स्ट्रीमलाइन यानी कि बोट शेप फिश होती है, मतलब शेप होती है, सो दैट ये स्विमिंग के दौरान इजीली क्या कर सके, पानी को, वाटर को कट करके आगे बढ़ सके। ठीक है, चल फिशेस हैव गिल्स टू ब्रीथ इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हैव नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स फॉर ब्रीथिंग। फिशेस के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जिसका नेम है गिल्स। गिल्स से क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको इजीली ब्रीथ कर पाते हैं। डॉल्फिन्स और वेव्स क्या है, इनके पास नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर ब्लो होल्स होते हैं जिससे ये ब्रीथ करते हैं। फिशेस के पास फिन्स भी होते हैं सो दैट ये क्या वाटर में अपने डायरेक्शंस को चेंज कर सकती हैं। द हार्ड वाटरप्रूफ स्केल्स इज लाइंग ऑन द बॉडी प्रोटेक्ट द एक्वाटिक एनिमल्स फ्रॉम रॉटिंग इन वाटर। इनकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो काफी हार्ड वाटरप्रूफ स्केल या स्लाइम जैसी होती है, सो दैट क्योंकि हमेशा पानी के अंदर रहते हैं तो पानी के अंदर रहने से इनकी बॉडी रॉट ना हो, खराब ना हो, इसीलिए इनकी बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव स्लाइम लेयर या वाटरप्रूफ हार्ड लेयर होती है। देन ऑक्टोपस एंड स्क्विड, ये भी क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन्ड बना लेते हैं सो दैट दे कैन इजीली मूव अंडर द वाटर। नाउ अडैप्टेशंस इन एक्वाटिक प्लांट्स, अब ये प्लांट्स में जो है, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके क्या अडैप्टेशंस है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट्स स्टूडेंट दे आर ऑफ थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं, जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और सोलन एंड स्पॉन्जी स्टेम्स एंड लीव, इनकी जो स्टेम और लीव्स होती हैं काफी सोलन और स्पॉन्जी होती हैं। एग्जांपल हाइसिंथ एंड पिस्टिया, दीज आर फ्लोटिंग प्लांट्स। नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट्स कौन से होते हैं, these plants remain under water and their roots are embedded in the mud. They have narrow leaves with no stomata. They breathe through the leaf surface. तो ये प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं, इनकी रूट्स इसके मड में एम्बेडेड रहती हैं, इनकी लीव्स काफी नैरो होती हैं जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये अपने लीफ की सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रेला एंड वेलेसनेटा। नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट। The roots of these plants are fixed to the soil at the bottom. ठीक है, अब ऐसे प्लांट्स की जो रूट होती है वो पानी के नीचे बॉटम में फिक्स्ड होती हैं। इनकी स्टेम काफी लॉन्ग होती है और हॉलो होती है, लीव्स ब्रॉड होती हैं और वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। एग्जांपल लोटस एंड राका। नाउ वी कम टू टेरेस्ट्रियल अडैप्टेशंस। तो टेरेस्ट्रियल अडैप्टेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट प्लांट के बारे में। तो रेन फॉरेस्ट प्लांट्स यानी कि जो रेन फॉरेस्ट की ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती हैं, स्पेशलाइज्ड टिप होती हैं जो क्या करती हैं, वे डू नॉट अलाउ वाटर टू रिमेन ऑन द लीव्स, जिससे कि क्या इनकी लीव्स के ऊपर क्या पानी ना रहे, इसको ये अलाउ नहीं है। प्लांट्स ऑन द लोअर लेवल हैव ब्रॉड लीव्स टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। वो प्लांट्स जो लोअर लेवल पे रहते हैं होते हैं, इनकी लीव्स काफी ब्रॉड होती है सो दैट कि ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। लीनियर्स जैसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रीज के अलाउ क्रीप करते हैं सो दैट सनलाइट उनको मिल सके। कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो इनके पास बटरस रूट्स होती हैं सो दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उनको मिले। फिर आते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पे। तो देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ एनिमल्स इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में ग्रेट वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलते हैं। काफी सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो खुद को अडाप्ट कर लेते हैं एज दे हाइड देमसेल्व्स इन सराउंडिंग्स, लाइक लीफ इंसेक्ट, इंसेक्ट डिसेबिलिटी टू मिक्स विद द सराउंडिंग एज पर कैमोफ्लेज। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो खुद को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, अपने कलर को चेंज कर लेते हैं सो दैट उनका जो प्रेडेटर है उनको ना पहचान पाए, और इस एबिलिटी को बोला जाता है कैमो। ठीक है, मॉन्कीज जैसे एनिमल्स के काफी स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते हैं जो वो ट्री टू ट्री इजीली स्विंग कर लेते हैं। टोकन्स जैसी बर्ड्स है, काफी स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक होती हैं सो दैट वो क्या कर सकती हैं, जो नट्स के बाहर टफ शेड होते हैं उसे इजीली क्रैक कर लेती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी बर्ड्स होती हैं, सॉरी बीक्स होती हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट विच इज टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं उनकी क्या अडेप्टेशन है, टू विथस्टैंड कोल्ड विंटर, प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड मूव इन स्प्रिंग। तो विंटर्स में क्या जो कोल्ड ठंडी विंटर्स में विथस्टैंड करने के लिए ये क्या कर देते हैं, अपने लीव्स को, यहाँ के जो प्लांट है वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ऑटम में और स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करने लगते हैं। एनिमल्स की बात करी जाए तो विंटर्स टाइम में एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं कोई ऐसे रीजन में जो वार्म हो, ठीक है, हाइबरनेट करते हैं, या स्क्विरल्स एंड आंट्स क्या करते हैं, ये फूड स्टोर कर लेते हैं फॉर द विंटर सीजन। नाउ वी कम टू बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट के जो प्लांट्स है, यहाँ की जो ट्रीज हैं उनके निडल लाइक लीव्स होती है सो दैट स्नो इजीली स्लाइड कर जाए। ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स टू कंजर्व एनर्जी। ट्रीज यहाँ की जो है वो अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। यहाँ की जो प्लांट्स की शेप लीव्स होती हैं वो निडल शेप होती है सो दैट वाटर का लॉस कम से कम। नाउ वी कम टू एनिमल्स। एनिमल्स में एनिमल्स हैव थिक लेयर ऑफ फर और फेदर्स टू कीप देयर वार्म। यहाँ के एनिमल्स के ऊपर क्या होती है, काफी थिक लेयर होती है फर की, ठीक है, या फेदर्स की, सो दैट ये वार्म रहते हैं। कुछ एनिमल्स हाइबरनेट करते हैं या फिर माइग्रेट कर जाते हैं टू वार्मर रीजन एंड दे कैमोफ्लेज देमसेल्व्स विद द स्नो के साथ कैमोफ्लेज कर लेते हैं सो दैट द प्रेडेटर्स कैन नॉट कैच देम। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स के प्लांट्स के बारे में बात करें तो ग्रासलैंड्स में क्या होते हैं, ग्रासेस ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स और फ्लेक्सिबल स्टेम्स होती हैं, छोटी छोटी लीव्स होती हैं सो दैट वाटर लॉस कम। एनिमल्स की बात करें तो प्रेडेटर्स लाइक लायन हैव अ लॉन्ग क्लॉज इन फ्रंट लेग। यहाँ के एनिमल्स में प्रेडेटर्स आते हैं जैसे कि लायन वगैरह, इनकी क्लॉज काफी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते हैं फ्रंट लेग्स में, ठीक है। डियर जैसे एनिमल्स भी यहाँ पे होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग फीट होते हैं सो दैट एक ग्रासेस की हार्ड स्टेम्स को इजीली च्यू कर लेते हैं। लॉन्ग ईयर्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास सो दैट वो अपने प्रेडेटर्स के साउंड को हियर कर सके। काफी लॉन्ग एंड थिन लेग्स भी होते हैं सो दैट दे कैन रन फास्टर। नाउ वी कम टू माउंटेन्स। माउंटेन के प्लांट्स के बारे में बात करें तो यहाँ के ट्रीज की कॉनिकल शेप होती है और ब्रांचेस ऐसे स्लोपिंग होती है, ठीक है, निडल लाइक लीव्स होती हैं सो दैट इनके ऊपर भी स्लो क्या ना कर सके, बैठे ना, डिपॉजिट ना हो, यूजली स्लाइड डाउन जाए। एनिमल्स में जो माउंटेन गोट होती है, काफी स्ट्रॉन्ग हूव्स होती है इनकी सो दैट ये इजीली क्या मूव कर सके, क्लाइम कर सके ऐसे रॉकी स्लोप्स पर। नेक्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट के प्लांट्स के बारे में बात करें तो यहाँ के प्लांट्स एंड ट्रीज की काफी लॉन्ग रूट्स होती है क्योंकि पानी की यहाँ पे शॉर्टेज होती है, तो वो रूट्स काफी डीप इन अंडर द सॉइल जाकर अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। सो प्लांट्स और ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स टू गो डीप इन द सॉइल टू मीट द नीड ऑफ वाटर। फिर जो लीव्स है यहाँ की वो स्पाइन्स में टर्न हो जाती है सो दैट वाटर का लॉस कम हो। कैक्टस जो है काफी थिक फ्लैशी ग्रीन स्टेम होती है सो दैट वाटर को ये रिटेन करके रखता है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेजर्ट एनिमल्स। तो डेजर्ट एनिमल्स में जैसे कि वी कैन इंक्लूड द एनिमल्स सच एज कंगारू, रैट, ये सब डेजर्ट में मिलते हैं और ये कभी पानी नहीं पीते। उसके बाद दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन टू कंजर्व वाटर। दीज अडैप्टेशंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इन डेजर्ट एनिमल्स। इनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेते हैं, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं सो दैट वाटर का लॉस ना हो, वाटर कंजर्व रहे इनकी बॉडी में, है ना। यही अडैप्टेशंस हैं जो डेजर्ट एनिमल्स की बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। फिर कैमल है। कैमल विदाउट वाटर काफी लंबे समय तक सर्वाइव कर लेता है। काफी लॉन्ग आइनेशेस ईयर्स जो होते हैं, कैसे होते हैं, ईयर्स में भी हेयर होते हैं, नोस्ट्रल्स वगैरह में भी हेयर प्रेजेंट होते हैं कैमल्स के, सो दैट वो क्या सैंड से ये क्या रहे, वहां पे बचे रहे, क्योंकि डेजर्ट सैंडी एरिया है तो इनके नोज आईज में क्या प्रोटेक्टेड रहती है सैंड, ठीक है। So we have discussed about the various adaptation which are present in the different organism either living in terrestrial or any aquatic habitat. The plants, animals, every kind of adaptations we have discussed. The chapter is completed over here. I hope the chapter was clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you everyone.